फैसले को चुनौती देते हुए मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और आखिरकार अब सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाते हुए 5 जजों की बेंच, जिसमें सीजेआई अब फैसला पढ़ रहे हैं, उन्होंने शुरू में ही साफ कर दिया कि 3 अलग अलग फैसले आने वाले हैं। लेकिन इसका मकसद भी बता दिया गया। दरअसल कुछ ऐसे बिंदु थे जिस पर सुप्रीम कोर्ट में जिरह होती रही कि क्या जिस तरीके से यहां 370 हटाया गया वो भारत के कानून सम्मत था या नहीं। राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, उसे एक्सटेंड किया गया, क्या यह वैधानिक था या फिर नहीं। जम्मू कश्मीर में जो धारा 370 थी, क्या यह स्थायी थी या नहीं। ऐसे कई बिंदु थे जिस पर सुप्रीम कोर्ट में जिरह होती रही। एक एक कर इन पर फैसला आ रहा है और इसीलिए अलग अलग जजेस अलग अलग फैसला, 3 फैसले देंगे। लेकिन सीजेआई ने साफ कर दिया कि आखिरकार 370 हटेगा, वाजिब था या नहीं, इस पर एक फैसला होगा। और तस्वीर अब इस फैसले की साफ होती हुई सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह फैसला आ रहा है। सीजेआई फैसला पढ़ रहे हैं, उन्होंने साफ कर दिया कि 370 एक अस्थायी प्रावधान था, यानी इसे कानून सम्मत तरीके से कभी भी हटाया जा सकता था। इस बात पर जिरह हुई थी, एक लंबी जिरह, 16 दिनों तक लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली और 4 साल 4 महीने 6 दिन जो लगातार विवाद का विषय रहा कि भारत की सरकार ने आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से हटाया, यह गलत था। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला सुना रहा है और सबसे बड़ी बात जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से कह दी गई है, सीजेआई ये फैसला पढ़ रहे हैं, उन्होंने कह दिया कि आर्टिकल 370 अस्थायी प्रावधान था, मतलब हटाया जा सकता है। आगे फैसला पढ़ते हुए वो कह रहे हैं कि 370 को आगे हटाया रखा जाएगा, इसमें कहीं भी कुछ भी गैर कानूनी नहीं है। उन्होंने साफ कर दिया कि राष्ट्रपति शासन लागू करके जिस तरह से कदम उठाए गए, इसमें दखल अंदाजी बिल्कुल नहीं हो सकती। जो कदम उठाए गए थे वो कानून सम्मत, भारत के संविधान के हिसाब से। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी इस फैसले पर नजदीक से नजर बनाए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट से हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। विक्रांत, आगे जो फैसला आ रहा है, कौन कौन से बिंदु और उजागर हो रहे हैं? देखिए प्रशांत, इस मामले की कई पहलू थे क्योंकि प्रोसेस को लेकर सवाल था। जिस तरीके से वहाँ पर जो राज्य की विधानसभा है वो नहीं थी, उसके बाद फैसला लिया गया था क्या उसकी विधानसभा की मंजूरी जरूरी है या नहीं है। तमाम ऐसी चीज़ें थी जो कोर्ट के सामने थी, लेकिन कोर्ट ने 2-3 जो बड़ी चीज़ें साफ कर दी है, जिससे ये साफ दिखाई दे रहा है कि अब इस मामले का पूरी तरीके से पटाक्षेप हो जाना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो विरोधी थे, सरकार के विरोधी और जो इस मामले के याचिकाकर्ता थे, वो जो सवाल उठा सकते थे उन तमाम सवालों के जवाब सीजेआई अपने फैसले में दे रहे हैं। 370 को लेकर जो सबसे बड़ी बात कही है, जो सरकार की सबसे बड़ी दलील थी कि वो एक टेम्परेरी क्लोज था और उसके आधार पर सरकार के होने वाले कानूनों को या सरकार के बनाए हुए कानूनों को नहीं टाला जा सकता, उसकी सरकार के पास पूरी तरीके से अधिकार है। तो सीजेआई देश के सर्वोच्च अदालत के सबसे बड़े मुख्य न्यायाधीश ने भी ये मान लिया है कि 370 न केवल उन्होंने माना है बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने माना है कि 370 एक टेम्परेरी क्लोज था। दूसरा, कोर्ट ने यह भी साफ कहा है कि प्रेसिडेंशियल पावर में किसी तरह की मेलाफाइड वो नहीं देखते। मेलाफाइड वर्ड का उन्होंने यूज किया है, तो साफ ये किया है कि सीजेआई ने कहा है कि लिहाजा वो जो प्रेसिडेंशियल पावर की एक्सरसाइज की गई है, उसका जो प्रयोग किया गया है वो पूरी तरीके से वैलिड है, क्योंकि उसमें किसी तरीके की मेलाफाइड सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिखाई देती। एक और जो बड़ी बात कोर्ट ने यह कहा है कि जो कहा जाता है कि प्रिंसिपल ऑफ कंसल्टेशन और कोलैबोरेशन, इसका पालन नहीं किया गया, वहां पर विचार विमर्श नहीं किया गया, जो संबंधित पक्ष थे उनकी बात नहीं सुनी गई। तो कोर्ट ने यह साफ कहा कि प्रेसिडेंशियल पावर को एक्सरसाइज करने के लिए जो प्रिंसिपल ऑफ कोलैबोरेशन और कंसल्टेशन है, इसका हर समय पालन करना ये मुमकिन भी नहीं है। साफ तौर पर कोर्ट ने साफ कहा है। तो इन तमाम चीज़ों का जवाब कोर्ट ने दे दिया है और अब चूंकि इस मामले के कई और पहलू थे, जो प्रोसेस थे, उन सब चीज़ों पर कोर्ट अपना फैसला दे रहा है। लेकिन एक चीज़ जो साफ दिखाई दे रही है कि कोर्ट के फैसले से अब ये लगभग साफ हो गया है, अब कोर्ट जो है वो वैलिडिटी, जो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 है, उसकी वैलिडिटी पर अब कोर्ट अपना फैसला सुना रहा है। और कोर्ट अब इन सब चीजों पर अपना रुख साफ करेगा। तो अब एक चीज प्रशांत पूरी तरीके से क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तमाम चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर साफ हो जाएंगी। और जो विवाद था इतिहास को लेकर के, इतिहास के साथ छेड़छाड़ को लेकर के, अब सुप्रीम कोर्ट यह साफ करता हुआ कि जो कदम सरकार की ओर से उठाए गए हैं वो भारत के कानून के मुताबिक उठाए गए। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे खास बात ये 370 को हटा दिया गया है, इतिहास की बात हो रही है, लेकिन अब इस पर मुहर लग रही है कि यह कानून सम्मत था और यह बिल्कुल वाजिब कदम था।